अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम इल्म दोस्ती पे काफ़ी हदीसें पढ़े हैं और इल्म हमारे लिए कितना अहम है वो तो हम हदीसों में भी पढ़ रहे हैं। और वैसे भी इल्म के बगैर जो है इंसान नामुकम्मल है अगर इल्म हासिल ना करे और इल्म हासिल करके उस पर अमल ना करे, अगर कर ले और उस पर अमल ना करे वो भी नामुकम्मल है। तो आज की हमारी हदीस है कि जुबैर बिन नुफैर बयान करते हैं कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाया और फिर फरमाया कि ये वो साथ है कि इसके बाद लोगों से इल्म छीन लिया जाएगा, यहाँ तक कि इल्म का कोई हिस्सा इनके पास बाकी ना रहेगा। इस पर ज़ियाद बिन लबीद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि इल्म हमसे कैसे छीन लिया जाएगा जबकि हम कुरान पढ़ते हैं। खुदा की कसम हम खुद भी कुरान पढ़ते हैं रहेंगे और अपनी औरतों और बेटों को भी पढ़ाएंगे। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा तो फिर इल्म हमसे कैसे छीन लिया जाएगा। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ज़ियाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तेरी माँ तुझे खोए मैं तो तुझे मदीने के फ़क़ीहों यानी दीन की बहुत समझ रखने वालों में शुमार किया करता था, मगर तूने ये कैसी नादानी की बात की है। क्या तुम देखते नहीं हो ये तौरात इंजील हैं जो यहूदियों ईसाइयों के पास मौजूद हैं, मगर वो उन्हें क्या फ़ायदा पहुँचा रही हैं। इस हदीस के रावी जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि प्रेम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दूसरे सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन सामित से मिला और अर्ज़ किया कि आपने सुना नहीं कि आपके भाई हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या कहते हैं। जो कुछ हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था वो इन्हें बताया कि उन्होंने फरमाया कि अबू दरदा ने सच कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी ये बात बताता हूँ कि सबसे पहले जो लोग इल्म से उठाया जाएगा वो खुशो खुजू होगा। करीब है कि तुम जामा मस्जिद में दाखिल हो और इसमें एक आदमी भी ऐसा ना देखो जिसमें खुशो खुजू मौजूद हो। मतलब कि हम पढ़ तो रहे होंगे कुरान भी नमाज भी, लेकिन हमारे अंदर जो है वो खुशो खुजू मोहब्बत और दिल से और यकीन से नहीं पढ़ रहे होंगे। ये बात है। इस हदीस का मतलब है कि जब लोगों के पास इल्म हो और वो इस पर अमल ना करते हैं तो यही कहा जाएगा कि इसके पास इल्म नहीं। हज़रत ज़ियाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन लबीद ताज्जुब किया जब कुरान मौजूद रहेगा जो इल्म का मंबा है तो इस तक फिर वो इल्म कैसे उठाया जाएगा। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों यहूदियों की मिसाल देकर फरमाया कि इनके पास तो इंजील तौरात है, मगर चूँकि इनके पास अहकाम पर अमल नहीं करते इसलिए अलहामी किताबें रखते हुए भी जाहिल के जाहिल हैं। मुराद ये थी कि मुसलमान अगर कुरान पर अमल नहीं करेंगे तो कुरान रखते हुए भी जाहिल रहेंगे, कुरान होगा तो अमल ना होने के बाइस गोया इल्म उठा लिया जाएगा। हज़रत अबू बरज़ा सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे के कदम इस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक उससे ज़ैल की 4 चीज़ें जो है उनके बारे में सवाल ना कर लिया जाएगा। एक उसकी उम्र के बारे में कि इसे किन कामों में ख़त्म किया, दूसरा उसके इल्म के बारे में इससे अमल किया, तीसरे इसके माल के बारे में कि उसे कहाँ से हासिल किया और किन मसारिफ पर सर्फ किया, और चौथे इसके जिस्म के बारे में इसे किन मसरूफियात में पुराना किया। सही तिरमिज़ी की हदीस है। ये वो 4 सवाल हैं जिनका क़यामत के दिन हर शख्स ने जवाब देना होगा। इन चारों में से एक है कि इंसान ने ज़िंदगी में जो इल्म हासिल किया था इस पर अमल किया। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरतदम तक क़ाइम व दाइम है, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।